हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, इस साल से आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो अभी आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आ सकता है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वो नया पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहेगा, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे और किस टाइप से आपका फ्रेम होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। ये आपके सामने एक मॉडल पेपर है एसपी का। नेक्स्ट वीडियो में आपको ओसी और इको और अकाउंट्स का भी आपको मॉडल पेपर बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पता चले कि आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर किस टाइप्स का रहेगा, कैसा रहेगा और उसका मार्किंग स्कीम क्या रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग एसपी का मॉडल पेपर देख रहे हैं, जो कि आपका टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपका 3 आवर्स का रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि पहले का 2019-20 तक जो पेपर था वो चेंज हो गया, पेपर पैटर्न पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे अभी का जो पेपर पैटर्न है वो अलग है। तो अभी उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के रहेंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है। फिगर टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स इन द क्वेश्चन। जो राइट फिगर रहेगा पूरा मार्क्स आपको इंडिकेट करेगा। फिगर टू लेफ्ट साइड इंडिकेट क्वेश्चन नंबर। लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन नंबर दिए रहेंगे। आंसर टू एवरी क्वेश्चन शुड बी स्टार्ट न्यू पेज से। आपको जो न्यू पेज पे हमेशा क्या करना है, जो पेपर लिखना स्टार्ट करना है वो नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। चलो हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको पता है नए पेपर पैटर्न में आपको एमसीक्यू में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मैं यहाँ पे आपको सब एमसीक्यू नहीं बताने वाला हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अटेम्प्ट करने चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो आपको टोटल 10 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे और एक कितने करेगा 5 मार्क्स का। मीन्स 1-1 करके टोटल 5 रहेंगे तो 5 मार्क्स करेंगे। 5-5 करके 4 सेट आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। मीन्स 20 मार्क का आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। तो उसमें से आप लोग सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। ये वाले को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन लिखने रहेंगे और जो आपके पास 3 या 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको राइट लगेगा वो ऑप्शन को आपको क्या करना रहेगा, सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे यहाँ पे द सम ऑफ ऑल द डैश ऑफ द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये जो टोटल यहाँ पे किसका मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, जिससे मुझे पता कि इसका राइट आंसर क्या है, करंट एसेट्स है। तो मैं लिखूंगा, पूरे सेंटेंस को लिखूंगा, द सम ऑफ ऑल द करंट एसेट्स आर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ऐसे करके आपको टोटल 5 दिए रहेंगे। 5 अटेम्प्ट करने पे आपको टोटल कितने मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपको जो अटेम्प्ट करने चाहिए 1 वर्ड्स लिखने के लिए आते हैं आपको। राइट अ वर्ड और टर्म्स ऑफ फेस विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया है, इसके सामने इसका मतलब क्या होता है, 1 वर्ड लिखना रहता है। आप क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिख के इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर। बोलता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स रहता है टाइटल ऑफ ओनरशिप, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट या शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, जो आपको शेयर खरीदने के बाद एज ए डॉक्यूमेंट के तौर पे मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो आपको ये सेंटेंस लिखने, इसके जो राइट आंसर है वो लिख देने हैं। ऐसे करके टोटल 5 आपको दिए हैं, 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 5 मार्क्स के लिए। थर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखने हैं और इसमें से आपको पढ़ के बताना ट्रू है या फॉल्स है। जैसे यहाँ पे लिखा है, अ फर्म लार्ज स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। ये ट्रू रहेगा तो ट्रू लिखना है, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स लिखना है। जैसे लिखा है डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं रहते हैं। इसको पूरा सेंटेंस से लिखना है। ट्रू रहेगा तो ट्रू लिखने का, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। जैसे स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है, ये ट्रू है तो हम लोग नीचे आंसर करके ट्रू लिख देंगे। इस तरीके से आपको ये अटेम्प्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे और भी एमसीक्यू आपको दिए हुए हैं। आंसर इन 1 सेंटेंस में आपको देना है। इन व्हाट इज द कंट्री कैन बी जीडीआर इशूड। जैसे अमेरिकन, ठीक है,
या अदर देन अमेरिकन कंपनी, व्हाट मीन्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, एक एक लाइन में वन सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी वन मार्क्स का टोटल 5 क्वेश्चन है, आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2 आपको रहेगा एग्जाम में। जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा वो लिखा रहेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। आपको कितने एक्सप्लेन करने हैं, एनी 4, कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। इसका मतलब 2 मार्क्स का एक है, 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको दिया कितना रहेगा, 6 दिया रहेगा। इस 6 में से आपको कोई भी 4 कितने अटेम्प्ट करने हैं, एक 2 मार्क्स के हैं, टोटल 8 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा, इसके अंदर आपको आ जाएगा स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपको क्या करना है, स्टडी करना है केस को और अपना ओपिनियन बताना है। एनी 2 तो दिया कितना है, एक कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको केस दिया रहेगा और वो केस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा। टोटल आपको 3 दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। कौन से टाइप्स के केस, कैसे क्या होता है केस का क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है, अ कंपनी प्लानिंग टू एनहांस प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इवैल्यूएटिंग possibility of the purchasing new machine with the cost of 2 crore had the alternative machine available a lease basis। कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 करोड़ की न्यू मशीन खरीदे या रेंट पे मशीन ले ले। तो व्हाट टाइप्स ऑफ असेट्स इन द मशीनरी, तो कौन से टाइप्स का मशीन है असेट्स, या हम लोग को कैपिटल यूज फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी इज द फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। यदि हम लोग मशीन परचेस करते हैं तो फिक्स कैपिटल होगा या वर्किंग कैपिटल होगा। तो आपको पता है कि जब हम लोग मशीन परचेस करेंगे तो कौन सा कैपिटल हो जाएगा, फिक्स कैपिटल हो जाएगा। डज द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन विद द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, बोलता क्या साइज बिजनेस का डिटरमाइन करता है कि फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आपको एक केस स्टडी पढ़ के इन सब क्वेश्चन के क्या करने रहते हैं, आंसर देने रहेंगे। 3-3 मार्क्स के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको आएगा, आपको दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। आपको डिस्टिंग्विश लिखने हैं एनी 4 मार्क्स का एक है, 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आपको टोटल 4 दिया है, इसमें से आपको कोई भी 3 आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से आपको डिस्टिंग्विश आ जाएंगे। इसके बाद आंसर इन ब्रीफ आएगा, जिसमें आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। 3 आपको दिया रहेगा, जिसमें से कोई भी 2 आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। एक कितने मार्क्स करेगा, 4 मार्क्स करेगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 रहेगा, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जस्टिफाई करके बताना है कितने अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से आपके पास ऑप्शन कितने हैं, टोटल 4 ऑप्शन है। इसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। जिससे यहाँ पे आपको बोला है फिक्स कैपिटल स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। बोलता जो फिक्स कैपिटल रहता है क्या बिजनेस में परमानेंटली रहता है, यस एग्री हो आप इससे, और इसके रीजन आपको एक्सप्लेन करके बताने पड़ेंगे। इस तरीके से पूरा आपको क्या करना है, ये 4 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट कर लेने हैं। एक जो रहेगा 4 मार्क्स का रहेगा, तो आपको 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 रहेगा आपको, उसके अंदर वापस आएगा अटेम्प्ट द फॉलोइंग। एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 आपको दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट लेटर मिलने के चांसेस है। राइट द लेटर ऑफ शेयर होल्डर रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर और ड्राफ्ट द लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। ये आपको कितने 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से कोई भी एक अटेम्प्ट करने हैं। जिससे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन फीचर्स, इसका एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, दोनों में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करने हैं। वो कितने मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। अभी नीचे यहाँ पे अटेम्प्ट करके भी बताया गया कि किस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं।
तो यहाँ पे देखो लिख के दिया है क्वेश्चन 1 इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन 4 सब क्वेश्चन कैरिंग आपको 5 मार्क्स करेगा। ऑल सब क्वेश्चन सब 1 मार्क्स के रहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ पे लोग ने अटेम्प्ट किया है, इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। मार्किंग स्कीम कैसा रहता है ऑब्जेक्टिव का, यदि राइट हुआ तो 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन पे रहता है आपको। 1 वर्ड यहाँ पे जो लिखने थे उसके हैं क्वेश्चन आंसर है, ट्रू फॉल्स के हैं। 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन इस तरीके से आपको लिखने थे। कॉन्सेप्ट ऐसे एक्सप्लेन करना था, ये पूरा इसके अंदर आपको दिया हुआ है। तो ये मैं आपको मॉड्यूल पेपर बताया जिससे आपको एटलीस्ट हेल्प मिलेगा। आप पहले पता चल सकता है, आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आपको पेपर आता है और किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करने रहते हैं। चाहिए तो आपको मैं आंसर का पूरा मार्क की स्कीम आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। MCQ का मैंने आपको बता ही दिया, 1 मार्क्स मिलता है। कॉन्सेप्ट जो था, कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था आपको, इन दिस क्वेश्चन देयर विल बी 6 सब क्वेश्चन थे जिसमें से 2 मार्क्स का एक था। स्टूडेंट को कितने अटेम्प्ट करने थे, 4 अटेम्प्ट करने थे, मीन्स टोटल कितने 8 मार्क्स का था। तो आपको बोरोइंग कैपिटल पूछा है, तो आप बोरोइंग कैपिटल के बारे में इस तरीके से लिखोगे। 2 मार्क्स का है तो एटलीस्ट हाफ पेज आप लिख दो या 1 पेज लिख दो। ऐसे करके देखो यहाँ पे टोटल अटेम्प्ट किए गए हैं क्वेश्चन जो भी हैं। नीचे पूरा मार्किंग सिस्टम आपको लिखा गया है, लिखकर बताया हुआ है कि कैसे रहेगा। मार्किंग स्कीम में 2 मार्क्स फॉर ईच सब क्वेश्चन है, टोटल 8 मार्क्स का है। जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसके अंदर दिया था दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। स्टूडेंट हैव टू स्टडी एनालाइज जस्टिफाई एक्सप्रेस देयर ओपिनियन देयर आंसर। आपको जो दिया हुआ था उसके ऊपर जो आपको केस दिया हुआ था उसको एनालाइज करके आपको लिखना था। जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया था, मैंने आपको अभी बताया था, मशीनरी इज अ फिक्स्ड असेट्स टू बी यूज द कंपनी, कैपिटल यूज फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी द फिक्स कैपिटल, द साइज ऑफ द बिजनेस डिटरमाइन रिक्वायर ऑफ द फिक्स कैपिटल। अभी आप लिखा इफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश अंडरटेक एनी कैरिंग द लार्ज स्केल ऑपरेशन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लार्ज देन द बिजनेस फर्म विच द कैरी द स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन। यदि आपका बड़ा बिजनेस था तो आपको ऑफकोर्स करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दूसरा, यस हिमगिरी लिमिटेड कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट जॉइंट नेम बट देयर शुड नॉट बी द मोर देन 3 नेम। ठीक है, ये सब आपको एप्लीकेशन बेस्ड से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था सब क्वेश्चन, उसके अंदर आपसे क्या पूछा गया था, डिस्टिंग्विश था। डिस्टिंग्विश में आपको लिखने के लिए बोला गया था 4 मार्क्स का एक था, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक डिस्टिंग्विश 4 मार्क्स का है। कितने कितने पॉइंट्स लिखना है वो मैं अलग से आपको बताऊंगा, कब लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। पब्लिक डिपॉजिट का यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हैं, तो ये पूरा आपको डिटेल दिया हुआ, ठीक है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, सही तरीके से आपको समझ में आएगा। चलो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।